नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंदर कौर अमरजीत फर्टिलिटी सेंटर से आज आपको बताऊंगी जो 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हर महिला को पता होनी चाहिए जो नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं। आज मैं आपके साथ कोई दवाइयों की बात नहीं करूंगी, ये सब साइंटिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको नेचुरली प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि आपको आपका फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो जो है वो पता होनी चाहिए। फर्टाइल पीरियड या विंडो आप अपने साइकिल लेंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल एक मैं देती हूँ कि अगर आपका पीरियड 5 सितंबर को आया है और उसके बाद वो 4 अक्टूबर को आया है, तो आपकी जो साइकिल लेंथ है वो 30 डेज की है। अगर आपका पीरियड 5 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर को आता है तो आपकी जो साइकिल लेंथ है वो 28 डेज की है। और अगर आपका पीरियड 5 सितंबर को आने के बाद 6 अक्टूबर को आता है तो आपकी जो साइकिल लेंथ है 32 डेज की है। और अगर आपकी जो साइकिल लेंथ है वो 30 डेज की है तो आपका जो ओवुलेशन है वो 16th डे को होता है। अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज की है तो तकरीबन आपकी ओवुलेशन 14th डे ऑफ पीरियड्स होती है। और अगर आपकी जो साइकिल लेंथ है 32 डेज की है तो उस हिसाब से आपकी ओवुलेशन 18th डे को होती है। तो आपको अपनी दो पीरियड्स के बीच में जो इंटरवल है हम उसको साइकिल लेंथ कहते हैं। और साइकिल लेंथ से आपको अपना ओवुलेशन डे जो है वो कैलकुलेट करना है। कई बारी कई पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम रिलेशन बना रहे हैं पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते क्योंकि उनको उनका ओवुलेशन डे नहीं पता होता। तो हर महिला में जो ल्यूटियल फेज होता है यानी कि जो ओवुलेशन डे के बाद का जो पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है, 14 डेज का होता है। जो वेरिएशन होती है वो पहले वाला फेज जिसको हम अंडा जिसमें बनता है फॉलिकुलर फेज में होती है। तो आपको आप अपना साइकिल लेंथ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो अंडे की लाइफ है वो 12 से 24 घंटे की है। तो आपको आप एग्जैक्टली या तो साइकिल लेंथ से आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको ओवुलेशन कब होगा, या आप एक एलएच सर्च किट्स अवेलेबल है मार्केट में वो ले सकते हैं जिसमें कि जब दो लाइंस आती हैं तो वो जो नेक्स्ट 2 डेज हैं वो आपके फर्टाइल डेज हैं, यानी कि अगले 2 दिनों में आपका अंडा कभी भी बन सकता है। तो जब एग बनता है तो एग की लाइफ जैसे मैंने आपको बताई है कि 12 से 24 घंटे है। और जो स्पर्म्स है वो फीमेल बॉडी में 5 डेज तक ठीक रहते हैं या वो 5 डेज तक उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रहती है। तो अगर आपका जो ओवुलेशन डे 16th डे है तो आपको 11th डे से लेके 17th डे तक जो है रिलेशन बनाना है। यानी कि आपको ओवुलेशन से 4-5 दिन पहले और ओवुलेशन से 1 दिन बाद में रिलेशन रखना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो इसमें और एक तरीका और है ओवुलेशन जानने का, वो ये है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप एक अपनी ओवुलेशन स्टडी करा सकते हैं। उसमें तो आपको एग्जैक्ट डे पता चल जाता है ओवुलेशन का, और उससे क्या है कि प्रेगनेंसी होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट इज कि आपको रिलेशन बनाने के बाद लेटे रहना चाहिए क्योंकि जो सीमेन होता है उसको लिक्विफाई होने में टाइम लगता है। और लिक्विफेक्शन के बाद ही जो स्पर्म्स की अच्छी मोटिलिटी आती है और स्पर्म्स सभी आपके यूट्रस तक और फिर ट्यूब में जाके एग के साथ मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज डाइट। जो आपकी डाइट है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आपको अधिक मात्रा में जो सब्जियां और फल हैं ये अधिक से अधिक मात्रा में लेने चाहिए। बीन्स, नट्स, सीड्स, इनमें क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एग और स्पर्म की क्वालिटी दोनों को अच्छा करते हैं और प्रेगनेंसी होने में हेल्पफुल रहते हैं। हम दोनों ही मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को एडवाइस करते हैं कि वो डाइट जो है वो अपनी अच्छी लें। फीमेल्स को हम पपीता और पाइनएप्पल लेने में मना करते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अबॉर्टिफिकेंट्स होते हैं यानी कि जो मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देते हैं।
and oil, ghee, then बर्गर, पिज्ज़ा, ये जो भी जंक फूड है, चिप्स हैं या बेकरी आइटम्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप कम से कम करें तो अच्छा है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और प्रेगनेंसी होने में जो है कि दिक्कत आती है। इसके अलावा आपको अपनी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे कि आपको फॉलिक एसिड और B12 अपनी एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि जो फॉलिक एसिड और B12 है ये जो है कि कंजेनिटल एनामलीज नहीं होने देता बच्चे में। दूसरा, आजकल एक प्रीनेटल अवेलेबल हैं जिनमें फॉलिक एसिड, B12 और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्पर्म और एग की क्वालिटी को अच्छा करते हैं और प्रेगनेंसी होने में हेल्पफुल रहते हैं। The fourth point is that you should keep very calm. आप स्ट्रेस ना लें और एंशियस ना हो, बिकॉज कोई भी तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ये हार्मोन इरेगुलरिटी करता है और इससे जो है स्पर्म और एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती, एंड हार्मोनल इरेगुलरिटी होएगी तो आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी। कई बारी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज आप जॉब करेंगे, आप बिजी रहेंगे तो आपका जो है आप स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो कम रहेंगे। देन द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सो आपको किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन्स को रेगुलर रखती है, आपकी जो है पीरियड्स हैं उसको रेगुलर करेगी। सो आप थोड़ा सा किसी भी तरह का कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करेंगे, वॉक कर सकते हैं। और फीमेल्स को स्पेशली हम कहते हैं कि जो पहले 15 दिन हैं या जो ओवुलेशन से पहले के दिन हैं उनमें वो विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कार्डियो भी कर सकते हैं, वॉक भी साथ साथ करें। और ओवुलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होने के दिन हैं या इम्प्लांटेशन होने के दिन हैं उन दिनों में थोड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, यानी कि वॉक कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। So the fifth point is exercise, and then sixth point is कि स्मोकिंग ना फीमेल को करनी चाहिए ना ही मेल को करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को खराब करती है और यहाँ तक कि ये स्पर्म काउंट भी काफ़ी कम कर देती है। अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, अगर ना लें तो बहुत अच्छा है। देन द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक वेट कितना होना चाहिए, कि आप अगर ज़्यादा पतले हैं तो प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या ज़्यादा मोटे होने पे प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना है। ना ज़्यादा पतला होना है ना ज़्यादा मोटा होना है। बहुत बार पेशेंट्स क्या करते हैं कि बहुत डाइट कर लेते हैं, बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सट्रीम वेट लॉस जो है उसमें भी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन इरेगुलरिटी हो जाती है। तो आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना है, ना कि बहुत पतले होना है। कई पेशेंट्स इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा खाने से बच्चा हेल्दी होगा या गोरा होगा। सो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको जो है आइडियल वेट मेंटेन करना चाहिए, जो BMI है आपका वो 25 के अराउंड होना चाहिए। Then the 10th and the important tip is that what is the ideal, या आपको कब तक ट्राई करना चाहिए, किस एज तक आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। आप 30 इयर्स तक 1 साल वेट कर सकते हैं। अगर आप 1 साल से नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और आपकी एज 30 के अराउंड है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फिर आप अपने डॉक्टर को मिलें। पर अगर आपकी एज 35 के अराउंड है तो आपको 6 महीने नेचुरली ट्राई करना है। इसके बाद अगर आपको कंसेप्शन नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिकॉज 35 के बाद जो है फर्टिलिटी बहुत जल्दी डिक्लाइन होती है और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। फिर आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि आइडियल एज जो है प्रेगनेंसी के लिए क्या है। तो आपको जो है पहला बच्चा आपका
30 इयर्स तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल लोग फीमेल्स कई अपने करियर में इतनी बिजी हैं कि वो जो प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण टाइम जो है वो पीछे छोड़ देती हैं, फिर बाद में उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। सो आप कोशिश करें कि आपका जो पहला बच्चा है वो 30 या 31 तक हो जाना चाहिए, ताकि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको 1 साल इकट्ठे रहने के बाद बच्चा नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो एंड में मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये सब करने के बाद भी अगर आपको नेचुरली कंसेप्शन नहीं हो रही तो आप अपने कोई अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और उनकी सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको कोई भी सवाल है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें लिख सकते हैं और या आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।